हेलो फ्रेंड्स, हम सब लोग लाइफ में रिजल्ट्स चाहते हैं। वो हमारी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं। लेट इट बी हेल्थ, लेट इट बी वेल्थ, इट कुड बी आवर रिलेशंस, इट कुड बी आवर स्पिरिचुअलिटी। मीन्स हमारी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हम कहीं ना कहीं लाइफ में रिजल्ट्स चाह रहे हैं। और अगर मैं रिजल्ट्स की जब बात करता हूँ तो रिजल्ट्स पाने के लिए उसके रिजल्ट्स की शुरुआत होती है हमारी थॉट से, हमारे विचार से। तो आज मैं इसी से रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला डिकोड करने जा रहा हूँ, या आई वुड सिंपली से एक मंत्र देने जा रहा हूँ। और हमने उस मंत्र को समझ लिया तो यकीन मानना, हम लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहते हैं दे विल बिकम सो ईजी। अब लेट्स अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है कि हमें जो भी रिजल्ट चाहिए, आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स, हमें लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहिए उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? T stands for your thoughts. This formula is simple. T plus E plus A is equal to R. तो एक एक चीज़ को हम समझते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो हम लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसकी शुरुआत होती है हमारी सोच से। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हो वो दो बार बनता है। पहली बार आपकी सोच में, आपके माइंड में, आपकी कल्पना में। दूसरी बार रियल लाइफ में। एक इंसान ने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा और इंसान को लगा कि ऊपर वाले ने क्या चीज़ बनाई है, उड़ती है, काश मैं भी उड़ पाऊँ। और उसके बाद जब हमने उड़ना शुरू किया तो हम 500 लोगों को एक साथ लेके उड़े। एक मुगल एम्परर शाहजहां, उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी सुंदर बड़ी भव्य इमारत बनाऊं जिसको लोग देखें तो मेरी बेगम को याद करें। तो हमें क्या मिला? ताजमहल। तो ताजमहल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सोच से। वो एरोप्लेन, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सोच से। आप अभी जहाँ बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हो सकते हैं, आपके सामने कोई टेबल हो सकता है। ये चेयर की बात करूँ, टेबल की बात करूँ, ये सब क्या है? एक कारपेंटर की सोच। उसने सोचा कि मैं लकड़ी लूँ, उसको इस तरह से काटूँ, इस तरह से असेंबल करूँ, इस तरह से उसको शेप दूँ, तो हमें वो चेयर मिली या वो टेबल मिला। मीन्स चीज़ छोटी सी हो या बड़ी सी हो या उड़ने वाली हो, वो सबसे पहले कहाँ पैदा होती है? आपकी सोच में। इट मीन्स हमें लाइफ के जो रिजल्ट चाहिए उनकी शुरुआत कहाँ से होगी? सोच से, हमारी थॉट से। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे हमें लाइफ में रिजल्ट चाहिए वैसी हमें थॉट लानी पड़ेगी, वैसी सोच लानी पड़ेगी। बहुत पहले आप सब जानते होंगे, एक बुक आई थी द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड, और वो बहुत पॉपुलर हुई थी। मैं उसके अगेंस्ट नहीं कहूँगा मैं कुछ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज भी आप सब लोग जानते भी हैं कि हम जिस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। उसका सिंपल फंडा ये था। बट उसमें एक चीज़ बहुत मिसिंग थी जो मैं इस फार्मूला में आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें सिंपली था कि किसी चीज़ के बारे में सोचो और आप उसको अट्रैक्ट करोगे, वो आपकी लाइफ में घट जाएगी, आपकी लाइफ में आप उसको अचीव कर पाओगे। बट बहुत सारे लोगों ने उस पर बिलीव भी किया। लेकिन सही मायने में मैं कहूँ तो कभी भी केवल अट्रैक्ट करने से, कभी भी केवल सोचने से रिजल्ट नहीं आता। सोचना, जो भी रिजल्ट आप पाना चाहते हो उसका पहला स्टेप जरूर है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट आपको सोच से नहीं आता। रिजल्ट पाने के लिए आपको जैसा सोचोगे वैसा एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिसिंग था। यस फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आप शायद इसे समझ जाएंगे। एक कुएं के ऊपर 5 मेंढक बैठे थे। ध्यान से सुना मेरी बात को। एक कुएं के ऊपर 5 मेंढक बैठे थे। उसमें से 3 मेंढक ने सोचा कि हम कुएं के अंदर कूद जाते हैं। तो जल्दी से बताना कि उस कुएं के ऊपर बाकी कितने मेंढक रह गए? यस, यू गेस्ड इट राइट। 2? पक्का? 5? श्योर? हाँ, कुछ लोगों का जवाब हो सकता है 2, कुछ का जवाब हो सकता है 5, बट रियलिटी इज 5। क्योंकि 3 मेंढक ने केवल सोचा, कोई एक्शन नहीं लिया, वो कूदे नहीं, तो पांचों के पांचों वहीं बैठे। हम ज़्यादातर लोग उन्हीं मेंढकों जैसे हैं। हम सोचते बहुत हैं, टर्टर बहुत करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट हम एक्शन लेते नहीं है और फिर हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। यस दोस्तों, जो रिजल्ट चाहिए उसके बारे में सबसे पहले सोचना ज़रूरी है, बट उसके बाद उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा एक्शन लेंगे, और जैसा एक्शन लेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
अब बात करते हैं कि सोच कितने तरह की हो सकती है। सभी जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छी और बुरी, दो तरह की सोच होती है। कौन सी सोच अच्छी होती है? ऑफ कोर्स अच्छी सोच ही अच्छी होती है, सभी जानते हैं पॉजिटिव सोच ही अच्छी होती है। लेकिन सच्चाई दोस्तों यह है कि हम ज़्यादातर टाइम हम लोग नेगेटिव रहते हैं। क्यों? यस, उसके कुछ कारण हैं कि हमारे माइंड की एक प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा समझता है, वो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना शुरू करता है। और ज़्यादातर हम चीज़ें दुनिया में अगर देखें तो ज़्यादातर चीज़ें हमें नेगेटिव दिखती हैं। नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सामने। न्यूज़पेपर उठा के देखो, लगभग 60-70% न्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो हमारा माइंड अगर बार बार नेगेटिव को फेस करेगा, नेगेटिव चीज़ें सुनेगा, नेगेटिव देखेगा, तो पॉजिटिव कैसे रह पाएगा? बट अब मैं बात करता हूं कि चलो ठीक है, हम लेट इट बी कि 60% टाइम नेगेटिव रहते होंगे, बट जो 40% टाइम पॉजिटिव रहते हैं, क्या वो पॉजिटिव जो थॉट्स आती हैं माइंड में, क्या वो भी रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं? शायद वो भी नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पॉजिटिव रहते नहीं हैं या पॉजिटिव सोचते नहीं हैं, हम सब लोग पॉजिटिव सोचते हैं, बट वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जब नहीं आते तो अगेन एक नेगेटिविटी और भी बड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब पॉजिटिव सोच आती है तो वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारी ई स्टैंड्स फॉर इमोशंस। कि जैसे सोच पॉजिटिव आती है, हम एक्शन लेते नहीं है, रिजल्ट आता नहीं है, तो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हमारी इमोशंस ये नेगेटिव हो जाती हैं। इमोशंस नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इमोशंस कहाँ से ट्रिगर होती है? इमोशन है क्या चीज़? जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा कि मैं करोड़पति बनूं। बहुत अच्छी सोच है कि नहीं है? बड़ी सोच है कि नहीं है? पॉजिटिव सोच है कि नहीं है? लेकिन अंदर से इमोशंस इमीडिएट क्या कहती है? अबे अपनी शक्ल देखी है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे टीचर्स ने क्या कहा था, तुम्हारे दोस्तों ने क्या कहा, तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। मतलब इतना कुछ हम नेगेटिव सोच चुके हैं। इमोशंस हमारी ट्रिगर होती हैं, हमारी डीप रूटेड जो थॉट्स हैं, हमारे अंदर जो बचपन से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि यस मैं ज़िंदगी में शायद कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, और वो हमारी इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। तो जैसे हमारे बिलीव्स हैं हमारे बारे में, जो बचपन से हमारे अंदर स्टोर किए गए हैं, वो बिलीव्स अंदर से ट्रिगर करते हैं हमारी इमोशंस को कि यस आई एम नॉट कैपेबल एनफ कि मैं ये इस पॉजिटिव सोच को मटेरियलाइज कर पाऊँ, अचीव कर पाऊँ। तो सोच तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन इमोशंस नेगेटिव हो गई। इमोशंस नेगेटिव होते ही मैं सोचता हूँ कि मेरे बस का है नहीं, मैं ये कर नहीं पाऊँगा। नो एक्शन नो रिजल्ट, और हम वहीं के में रह जाते हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब आप समझ जाना, इस मंत्र का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का, कि रिजल्ट्स जैसे चाहिए, पहला स्टेप थॉट्स तो पॉजिटिव करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम अपने बिलीव्स को, अपनी इमोशंस को, क्योंकि बिलीव्स आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को भी पॉजिटिव करना ज़रूरी है। और वो नहीं करेंगे तो अगेन पॉजिटिव थॉट्स भी हमारे किसी काम नहीं आएंगी, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। तो हमें अपनी पॉजिटिव थॉट्स को और एक्शन में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज आवर इमोशंस एज वेल। करस्पॉन्डिंग इमोशंस भी लानी पड़ेंगी, और वो कैसे आ सकती हैं? यस, हमारे माइंड की एक सबसे खास स्ट्रेंथ दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे माइंड की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। वो क्या है कि हमारा माइंड रियल सिचुएशन में और एक इमेजिनरी सिचुएशन में, यानी कि वास्तविक सिचुएशन और काल्पनिक सिचुएशन, दोनों में एक जैसा परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप रात को सोए हुए हैं और रात को आपको सपने में आया, कुछ खतरनाक सपना आया आपको, जिसमें आप किसी डेंजरस सिचुएशन में थे, या लेट इट बी कि आप सपने में कहीं भाग रहे थे, आपके पीछे कुत्ता एक काटने को दौड़ रहा था आपके पीछे, और आपकी सांस फूली हुई थी, आपके पसीने छूट रहे थे। बाई चांस आपकी नींद खुल जाए तो कभी आपने देखा है कि आपकी सच में फिजियोलॉजी मीन्स आपकी शरीर भी वैसा कांप रहा होता है, आपके पसीने आ रहे होते हैं, मीन्स आपका माइंड, जबकि वो रियल सिचुएशन नहीं थी, तब भी बराबर काम कर रहा था। तो इट मीन्स हम जब विजुलाइज करते हैं, एक काल्पनिक सिचुएशन को रियल मान लेते हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करना शुरू करता है, वैसा ही एक्शन की तरफ मोटिवेट होना शुरू हो जाता है। इमोशन बेसिकली हमें मोटिवेट करती हैं एक्शन लेने के लिए। तो
तो हमें इमोशंस पॉजिटिव करेंगे, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आएगी कि सच में अगर मैंने ये अचीव कर लिया, सच में माइंड ने उसको रियल मान लिया, तो हम ये समझ आते हैं कि सच में ये अगर रियल हो गया तो मेरी लाइफ में रिजल्ट्स कितने अच्छे आ जाएंगे, मैं कितना अच्छा फील करूंगा, लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचेंगे, मैं कितना अच्छा सोसाइटी को दे पाऊंगा, कितना अच्छा परिवार को दे पाऊंगा, मैं खुद कितना अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। और जैसे मैं इमोशनली उस रिजल्ट से अटैच होता हूँ, उसको रियल मान लेता हूँ, मेरा माइंड उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना शुरू करता है, एक्शन की तरफ मुझे ले जाने के लिए मोटिवेट करता है, और मैं तब एक्शन लूँगा, और जैसा एक्शन लूँगा वैसा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम लोगों की एक कमी और भी है कि हम चाहते हैं जो भी रिजल्ट हो रातों रात आ जाए। फ्रेंड्स, कोई भी बड़ा रिजल्ट रातों रात अचीव नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यू नो इट वेरी वेल। तो हमें पेशेंटली, कंसिस्टेंटली अपनी थॉट्स को, अपनी इमोशंस को पॉजिटिव रखना होगा, ताकि उस एक्शन को रिपीटेडली हम परफॉर्म कर सकें और वैसा अल्टीमेटली जो रिजल्ट चाहते हैं वो पा सकें। आप सभी जानते हो कि शाहजहां ने सोचा ताजमहल के लिए, तो ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, इट टुक अराउंड 22 ईयर्स। राइट ब्रदर्स ने सोचा उड़ने के लिए, वो एक दिन में नहीं उड़ गए थे, बट कंसिस्टेंटली उन्होंने वो इमोशंस को पॉजिटिव रखा कि हम कर सकते हैं कुछ, इमोशंस के साथ साथ पॉजिटिव थॉट भी रखी, एक्शन भी लिया और रिजल्ट आया। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम अगर सच में लाइफ में जो रिजल्ट चाहते हैं वैसा पॉजिटिव सोचें, इमोशंस पॉजिटिव रखें, अल्टीमेटली एक्शन, प्लीज माइंड इट, दिस इज द की वर्ड। अल्टीमेटली हमारा पर्पस एक्शन लेने का है, तो एक्शन लेंगे वैसे रिजल्ट्स आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।